नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं, जब से भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, तब से गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाता है और हर बार जो है चीफ गेस्ट बुलाए जाते हैं। आइए बात करते हैं 2025 में चीफ गेस्ट कौन होंगे गणतंत्र समारोह में। आइए चर्चा कर लेते हैं। तो बात करते हैं 26 जनवरी 1950 को, जब से संविधान लागू हुआ है। और इस बार अगर बात करते हैं 2025 में, को मुख्य अतिथि के रूप में जो हैं कौन होंगे, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांटो होंगे, याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये पूछा जा सकता है, देश भी पूछा जा सकता है या इनका नाम पूछा जा सकता है। तो 2025 के लिए कौन होंगे मुख्य अतिथि के रूप में, चीफ गेस्ट कौन होंगे, तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। अभी हाल ही में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेपर हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था 26 जनवरी 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में अपने भारत कौन आए थे, ये प्रश्न पूछा गया था। आगे बात करते हैं, जब पहला गणतंत्र समारोह मनाया गया था 1950 में, उस समय भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। कौन थे, तो ये जो राष्ट्रपति का नाम था, वो क्या नाम था इनका, तो इनका नाम था सुकर्णो था, याद रखिए। ये सबसे पहले आए थे अपने भारत, जब 1950 में पहला गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया था, याद रखिए। फिर 2011 में भी इंडोनेशिया की राष्ट्रपति आई थी, कौन, सुसिलो बामबांग उदोयानो आई थी, याद रखिएगा। फिर 2018 में जो है राष्ट्रपति विडोडो आए थे, याद रखिएगा। राष्ट्रपति विडोडो आए थे, ये जो है आसियान के जो देश हैं उनके साथ ये आए थे, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है सैन्य अभ्यास भी हुए हैं, गरुण शक्ति हुआ है और समुद्र शक्ति अभ्यास भी हुए हैं। क्योंकि जब भी अगर करंट में चर्चा में रहता है कोई देश, तो उसके जो स्टेटिक है वो भी महत्वपूर्ण बन जाती है। तो यहाँ पे जान लेते हैं, और भी चर्चा में रहा है इंडोनेशिया, इसलिए चर्चा में रहा है 7 जनवरी 2025 को ये घोषणा करता है ब्राज़ील। क्या घोषणा करता है, तो ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना लिया गया है, कौन, तो इंडोनेशिया। तो ये भी इसलिए भी चर्चा में, तो ये भी बात कर लेते हैं। अब ब्रिक्स की बात आए तो ब्रिक्स का जो है बात कर लेते हैं। अब कितने देश हो चुके हैं, तो ब्रिक्स के देश हो चुके हैं 10 हो चुके हैं टोटल। इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, ईरान, यूएई, इथोपिया और इंडोनेशिया। तो ये अब देश हो चुके हैं ब्रिक्स में। अगर बात करते हैं ब्रिक्स जो है सबसे पहले शब्द किसने दिया था, तो 2001 में जो है जो जिम ओनिल ने दिया था, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं, इसकी समिट पहली होती है 2006 में विदेश मंत्रियों की। फिर बात करते हैं औपचारिक रूप से इसकी समिट जो मतलब हर बार होने लगी, 2009 से हुई है। और 2009 के बाद 2010 में जो है कौन शामिल होता है, तो साउथ अफ्रीका शामिल होता है, इसलिए इसका ब्रिक्स नाम पड़ा है। अब इसमें 10 देश हो चुके हैं। अगर आप इससे भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं ब्रिक्स के बारे में, तो मैंने हाल ही में वीडियो अपलोड की है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब इंडोनेशिया की बात है, तो इंडोनेशिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये दक्षिण पूर्व एशिया, ओशिनिया महाद्वीपों में स्थित है और ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आबादी वाला देश भी है। फिर बात करते हैं, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा द्वीप हैं, 17,508 द्वीप हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप वाला देश भी बोला जाता है। इसमें सबसे बड़ा द्वीप जो जावा द्वीप है, ये जावा द्वीप पूछा गया है कहाँ पे स्थित है, तो इंडोनेशिया में ही स्थित है। फिर बात करते हैं, ये जो है इंडोनेशिया दुनिया की सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला भी देश बोला जाता है, इस्लामिक कंट्री। आगे बात करते हैं, इंडोनेशिया की राजधानी तो जकार्ता है। इसकी सीमाओं की बात करें तो ज़मीनी सीमा जो है पापुआ न्यूगिनी, पूर्वी तिमोर और मलेशिया से मिलती है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए सीमाओं से जब भी करंट से प्रश्न बनता है, तो उसके उस देश की स्टैटिक भी महत्वपूर्ण बन जाती है। कैसे महत्वपूर्ण बन जाती है, अगर आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट का अभी पेपर दिया होगा ग्रुप सी ग्रुप डी का, तो उसमें देखिए बांग्लादेश की मुद्रा पूछी थी और रूस की राजधानी पूछी थी। तो ये क्यों पूछी थी, क्योंकि वो चर्चा में रहा था, बांग्लादेश में विद्रोह हुआ था इसलिए चर्चा में रहा था। रूस क्यों चर्चा में रहा था, क्योंकि रूस में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था इसलिए चर्चा में रहा था। इसलिए अगर आयोग मुद्रा पूछता है या राजधानी पूछता है या प्रेसिडेंट पूछता है, तो इसलिए पूछता है क्योंकि वो चर्चा में रहता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। अगर मुद्रा की बात करें, इसकी मुद्रा क्या है, तो इंडोनेशिया की रुपया मुद्रा है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो स्टेटिंग में भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है इंडोनेशिया की राजधानी, प्रेसिडेंट याद रखना है और इसकी मुद्रा याद रखना है, ये पूछा जाता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए इंडोनेशिया का मैप है, तो मैप में देख लेते हैं। तो ये इंडोनेशिया है, याद रखिए। यहाँ पे जावा द्वीप है, जकार्ता इसकी राजधानी है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। तो इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति दिया है, यूएसए के राष्ट्रपति दिया है, गुयाना के राष्ट्रपति दिया है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति दिया है। आपको कमेंट करके बताना है। अगर 2024 के पूछ ले तो 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में थे, याद रखिए। इस क्वेश्चन का आप कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा।
अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी और नई से नई अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।